बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, A इज इक्वल टू 3 4 6 2। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो ये एडिटिव इनवर्स अब एडिटिव सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 3 6 4 2, तो ये माइनस ए आएगा, इसके साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। -3 है, इधर कोई साइन नहीं है, माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स है। इस तरह जिस तरह के हम रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, तो ये एक नंबर है, इसका नंबर है इधर, इसका एडिटिव इनवर्स है। तो ये फॉर एग्जांपल 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। 5 है, इसका -5। -5/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 5/3। अगर इन दोनों को जमा करें, प्लस माइनस माइनस, तो ज़ीरो आइडेंटिटी, इन दोनों को जमा करें तो ज़ीरो आता है, इन दोनों को जमा करें तो ज़ीरो। तो इनवर्स वो होते हैं जिन दोनों को जमा करें। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये 0 0 आता है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इस तरह दूसरा पार्ट है, B इज इक्वल टू A माइनस A B माइनस C A माइनस B LMN। इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करने के लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। अंदर साइन चेंज कर दें। अब ये माइनस उसी तरह रहेगा, तो ये साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। इधर कुछ भी नहीं है, माइनस हो जाएगा। इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर कुछ भी नहीं है, माइनस हो जाएगा। इधर माइनस है, प्लस हो जाएगा। इधर प्लस है, माइनस हो जाएगा। माइनस है, प्लस हो जाएगा। इधर माइनस L हो जाएगा। इधर प्लस है, -M हो जाएगा। इधर -N हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अगर इन दोनों को अगर दोबारा हम ऐड करें तो ये नल मैट्रिक्स आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये एडिटिव इनवर्स है इसका। तो एडिटिव इनवर्स के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, इधर अंदर सारे साइन चेंज कर लें, तो ये B का एडिटिव इनवर्स इस तरह हम हासिल कर लेंगे। तो सिर्फ साइन चेंज करने हैं, तो इससे एडिटिव इनवर्स आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट matrices are additive inverse of each other. Additive inverse of each other. Additive inverse है। फर्स्ट पार्ट है, A इज इक्वल टू 1 - 2 3, B इज इक्वल टू -1 2 -3, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं हैं। पहले हम A प्लस B फाइंड करेंगे। A और B को प्लस करें। अब A है -1 - 2 3, B है -1 2 -3। अब इनको प्लस करें तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा, 1 ± -1,
-2 +2 हो जाएगा। फिर ये 3 है, प्लस माइनस -3। ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, इनको जमा करें, 2 में से 2 गए 0, प्लस माइनस -2 में से 2 गए 0, प्लस माइनस -2 में से 2 गए 0। ये नल मैट्रिक्स आ गई। नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से लिखते हैं, तो ये पहली इक्वेशन है। इसी तरह अगर हम b प्लस ए निकालें, पहले b की वैल्यू लिखें। b की वैल्यू कितनी है जी? -1 2 -3 प्लस a की वैल्यू है 1 -2 3। अब इनको प्लस करें, फर्स्ट को फर्स्ट में -1 +1, 2 प्लस माइनस -2, -3 +3, b प्लस ए, 1 में से 1 गए 0, 2 -2 0, 3 -3 0। ये भी नल मैट्रिक्स आ गई है, ये 2 आ गई। अब हमारे पास a प्लस बी और b प्लस ए दोनों नल मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये है कि a एंड b आर additive inverse ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इन दोनों में a प्लस बी का भी नल मैट्रिक्स आई है और b प्लस ए का भी नल मैट्रिक्स आ गई है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इनवर्स हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो ये e हमें दिया हुआ है, e इज इक्वल टू 1 -2 -4 2 1 3 -3 4 -2। f दिया हुआ है -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 2। अब हमने शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। पहले e और f को प्लस करें। e की वैल्यू हमारे पास है 1 -2 -4 2 1 3 -3 4 -2। f की वैल्यू है -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 2। अब इसको मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ। 1 प्लस माइनस -1 0, -2 + 2 0, -4 + 4 0, 2 ± 2 0, 1 ± 1 0, 3 ± -3 -3 0, -3 + 3 0, 4 ± -4 0, -2 + 2 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गई, इसका भी नल मैट्रिक्स आ गई। तो पहली वैल्यू नल मैट्रिक्स आ गई। इसी तरह अगर हम f प्लस ई करें, पहले f की वैल्यू लिखें। f की वैल्यू -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 2 प्लस e की वैल्यू लिखें 1 -2 -4 2 1 3 -3 4 -2। अब देखें इनको भी हम प्लस करें। -1 + 1 0, 2 ± -2 0, 4 ± 4 0, -2 + 2 0, -1 + 1 0, -3 + 3 0, 3 ± -3 0, -4 + 4 0, 2 - 2 0। तो ये भी नल मैट्रिक्स आ गई। अब ये दोनों नल आ गई, यानी कि e प्लस f
और F प्लस E ये दोनों नल मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये है कि E एंड F आर additive इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि दोनों में E प्लस F और F प्लस E दोनों को जमा किया है दोनों तरह से, तो ये नल मैट्रिक्स आई है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। सेकेंड पार्ट रह गया, सॉरी, तो ये दोबारा ये भी देख लें। C इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C D एंड D इज इक्वल टू माइनस A B C माइनस। इसको भी हमने शो करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स भी एडिटिव इनवर्स हैं। पहले हम C प्लस D निकालें। पहले C की वैल्यू लिखें A माइनस B माइनस C D, फिर D की वैल्यू लिखें माइनस A B C माइनस D है। तो ये प्लस करें, पहले क्वेश्चन में आपको फुल स्टेप करवाए हैं। A प्लस माइनस माइनस A 0, माइनस B प्लस B 0, C माइनस C प्लस C 0, D प्लस माइनस माइनस D माइनस D 0। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स कैपिटल O से लिखेंगे, ये पहली इक्वेशन। D प्लस C भी करें, पहले D की वैल्यू लिखें माइनस A B C माइनस D, प्लस C की वैल्यू लिखें A माइनस B माइनस C D। अब दोनों को प्लस करें, माइनस A प्लस A 0, B प्लस माइनस B 0, C प्लस माइनस C 0, माइनस D प्लस D 0। तो ये भी नल मैट्रिक्स आ गई, यानी कि C प्लस D और D प्लस C दोनों जो है वो नल मैट्रिक्स, दोनों का आंसर आता है 0 आ जाता है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि C प्लस D और D प्लस C करें तो नल मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये C एंड D आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। रियल लाइफ में अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है। देखें ये 3 और माइनस 3 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। क्यों? अगर 3 प्लस माइनस 3 करें या माइनस 3 प्लस 3 करें, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 के 0, दोनों का आंसर 0 आता है। इसलिए ये 3 और माइनस 3 एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स है। देखें इधर प्लस है इधर माइनस है। इसी तरह अब हमने C और D को प्लस किया, वो भी नल मैट्रिक्स आई। D प्लस C किया, D को पहले लिखा C को बाद में लिखा, वो भी नल मैट्रिक्स आई। तो जब C प्लस D और D प्लस C नल आ जाएं तो वो एक दूसरे को क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं। शुक्रिया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 करवाऊँगा। शुक्रिया।